दोस्तों, आज पूरी दुनिया की नजर भारत, चीन और रूस पर है। तीनों देशों के बड़े नेता इस समय चीन में मौजूद हैं। भारतीय प्रधानमंत्री ने तो चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को भारत आने का न्योता तक दे दिया है। दोनों देशों के बीच डायरेक्ट फ्लाइट शुरू करने की भी तैयारी हो रही है। और अब तो चीन के पत्रकार भी कह रहे हैं कि भारत और चीन को और करीब आना चाहिए। लेकिन भारत और चीन की ये नजदीकियां सबसे ज्यादा खटक रही हैं अमेरिका और पाकिस्तान को। इन दोनों देशों की मीडिया लगातार भारत चीन रिश्तों को लेकर खबरें छाप रही हैं। आपको याद होगा, अमेरिका ने भारत पर 25% अतिरिक्त टैक्स लगा दिया था। वजह बताई गई कि भारत रूस से तेल खरीदकर यूक्रेन युद्ध में रूस का साथ दे रहा है। लेकिन अब खेल पलट गया है, क्योंकि यूक्रेन का सबसे बड़ा डीजल सप्लायर कोई और नहीं बल्कि भारत बन गया है। यानी अमेरिका का आरोप वहीं जाकर धराशायी हो गया। दोस्तों, जियोपॉलिटिक्स की दुनिया में इस समय बड़े बड़े बदलाव हो रहे हैं और इन्हीं पर हम आज बात करेंगे। इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा और जानकारी अच्छी लगेगी तो एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब आते हैं पीएम मोदी की चीन यात्रा पर। 7 साल बाद वे चीन पहुंचे और उनका शानदार स्वागत हुआ। मोदी और शी जिनपिंग की मुलाकात तय समय से करीब आधे घंटे ज्यादा चली। इसमें कई अहम मुद्दों पर बातचीत हुई। पहला मुद्दा था सीमा विवाद। दोनों नेताओं ने कहा कि गलवान जैसी घटनाएं अतीत की बात होनी चाहिए। सीमा पर शांति और भरोसा बनाए रखना जरूरी है। इसके लिए दोनों देशों ने विशेष प्रतिनिधि नियुक्त करने का फैसला किया है, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं न हों। दूसरा मुद्दा रहा व्यापार और निवेश। दोनों देशों ने व्यापार संतुलित करने, निवेश बढ़ाने और खासकर नई तकनीक, रेयर अर्थ मिनरल्स और सप्लाई चेन जैसे क्षेत्रों में मिलकर काम करने पर जोर दिया। तीसरा मुद्दा था लोगों का आपसी जुड़ाव। अब फ्लाइट्स की संख्या बढ़ेगी, वीजा प्रक्रिया आसान होगी और धार्मिक यात्राएं जैसे कैलाश, मानसरोवर यात्रा को फिर से शुरू किया जाएगा। इसके अलावा आतंकवाद और वैश्विक चुनौतियों से लड़ने में भी भारत और चीन ने साथ काम करने की बात कही। इस मीटिंग की सबसे दिलचस्प बात यह रही कि अमेरिका की टैरिफ नीति ने भारत और चीन को और करीब ला दिया है। अमेरिकी अखबारों ने भी लिखा कि ट्रंप सरकार की टैरिफ वॉर की वजह से दोनों देशों को यह एहसास हुआ कि मतभेद कम करके सहयोग करना ही बेहतर है। अब सबकी निगाहें मोदी और पुतिन की मुलाकात पर हैं, जो कल होने वाली है। भारत साफ कर चुका है कि रूस से तेल खरीदना बंद नहीं करेगा, बल्कि इस महीने भारत पहले से ज्यादा तेल रूस से खरीदेगा। यह भी अहम है कि पुतिन से मुलाकात से पहले यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने मोदी से फोन पर बात की थी। माना जा रहा है कि मोदी रूस के सामने यूक्रेन की चिंताओं और मांगों को भी रखेंगे। दोस्तों, अब सवाल यह है कि क्या भारत, चीन और रूस एक ही मंच पर खड़े दिखाई देंगे? अगर ऐसा हुआ तो यह अमेरिका के लिए बहुत बड़ा मैसेज होगा। उसके बाद अमेरिका किस तरह रिएक्ट करता है, यह देखना दिलचस्प रहेगा। चीन के अंदर भी पत्रकार और आम लोग लगातार यह कह रहे हैं कि भारत और चीन को दुनिया की भलाई के लिए साथ आना चाहिए। आप अपनी स्क्रीन पर यह आर्टिकल देख सकते हैं। इसी तरह फाइनेंशियल टाइम्स ने भी लिखा है कि भारत यूक्रेन का सबसे बड़ा डीजल सप्लायर बन गया है। जरा सोचिए, अमेरिका भारत को रूस से तेल खरीदने पर सजा देता है, लेकिन वही तेल जब रिफाइन होकर डीजल बनकर यूक्रेन पहुंच रहा है तो अमेरिका चुप्पी साध लेता है। यही है असली अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की विडंबना। भारत से निकलने वाला डीजल कई रास्तों से यूक्रेन पहुंच रहा है। सबसे अहम रास्ता है रोमानिया का डेनेब नदी वाला मार्ग, जहां से टैंकर सीधे यूक्रेन की सप्लाई चेन को मजबूत कर रहे हैं। इसके अलावा तुर्की का मारा एरेग्लिसी पोर्ट भी इसमें अहम भूमिका निभा रहा है। यहां से भी भारत का डीजल यूक्रेन तक पहुंच रहा है। दोस्तों, यह सब आसान नहीं है। रूस पर पश्चिमी देशों के भारी प्रतिबंध हैं। इसके बावजूद भारत ने अपनी पहचान एक भरोसेमंद सप्लायर के रूप में बना ली है। अब जरा आंकड़ों पर नजर डालते हैं। जनवरी से जुलाई 2025 के बीच भारत ने यूक्रेन को उसकी कुल डीजल जरूरत का लगभग 10.2% सप्लाई किया, जबकि पिछले साल यही आंकड़ा सिर्फ 1.9% था।
यानी एक साल में 5 गुना से भी ज्यादा बढ़ोतरी। जुलाई के महीने में तो भारत यूक्रेन का सबसे बड़ा डीजल सप्लायर बनकर उभरा। हाँ, वॉल्यूम के मामले में अब भी ग्रीस और तुर्की आगे हैं, लेकिन प्रतिशत के हिसाब से जुलाई में भारत ने सबको पीछे छोड़ दिया। बेशक इस सप्लाई चेन में और भी देश जुड़े हुए हैं, जैसे स्लोवाकिया, पोलैंड, लिथुआनिया और स्वीडन की कंपनी प्रीम। लेकिन जुलाई के आंकड़े साफ दिखाते हैं कि भारत का योगदान अब सबसे अहम हो चुका है। यानी साफ है, एक तरफ अमेरिका भारत को रूस से तेल खरीदने पर टारगेट कर रहा है और दूसरी तरफ यूक्रेन को वही डीजल सबसे ज्यादा भारत से ही मिल रहा है। दोस्तों, इस पूरी जियोपॉलिटिक्स ड्रामे के बीच एक और दिलचस्प बात सामने आई है। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने ठीक उसी समय भारत से बातचीत की जब पीएम मोदी की मुलाकात पुतिन से होने वाली है। यह अपने आप में बड़ा संकेत है कि दुनिया की बड़ी ताकतें भारत की भूमिका को कितना गंभीरता से ले रही हैं। दूसरी तरफ अमेरिका का दबाव साफ दिख रहा है। अमेरिका भारत पर इसलिए टैरिफ लगा रहा है क्योंकि भारत रूस से तेल खरीद रहा है। लेकिन सच्चाई यह है कि वही तेल रिफाइन होकर डीजल में बदलता है और यूक्रेन तक पहुंचता है। यह अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की सबसे बड़ी विडंबना है कि जिस चीज के लिए भारत को सजा दी जा रही है, वही चीज आज यूक्रेन की जरूरत पूरी कर रही है। अब बात करते हैं भारत और चीन की। यहां भारत के सामने सबसे बड़ी चुनौती है ट्रेड डेफिसिट। फिलहाल यह घाटा 99 अरब डॉलर से भी ज्यादा है। अगर भारत चीन रिश्तों को आगे ले जाना है तो इस असंतुलन को कम करना ही होगा। भारत चाहता है कि चीन सिर्फ अपने सामान भारत में न बेचे, बल्कि भारत से भी बड़ी मात्रा में खरीदारी करे। तभी दोनों देशों के बीच व्यापार बराबरी पर टिक पाएगा। विशेषज्ञ मानते हैं कि अगर अमेरिका अपनी टैरिफ पॉलिसी पर अड़ा रहता है तो भारत को अपनी सप्लाई चेन का बड़ा हिस्सा चीन और एशिया के दूसरे देशों की तरफ मोड़ना पड़ सकता है। ऐसे में भारत चीन के बीच सहयोग और भी मजबूत हो सकता है। अब असली सवाल यही है, भारत किसके साथ जाएगा? अमेरिका, जिसके साथ भारत की रणनीतिक साझेदारी है, या फिर चीन, जिसके साथ भारत की आर्थिक मजबूरी और जियोपॉलिटिक्स का खेल जुड़ा हुआ है? दोस्तों, मैं आपसे सीधा सवाल पूछता हूं, अगर आपके सामने 2 विकल्प हों, नंबर 1 भारत अमेरिका के रिश्ते और मजबूत हों, और 2 भारत चीन के रिश्ते सुधरें, तो आप किसे चुनेंगे? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें और रोजाना ऐसी ही अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। जाते जाते कमेंट में लिख दीजिए जय हिंद जय भारत। धन्यवाद।